आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनसेवा मित्र राज्य के विकास और प्रगति के लिए नया इतिहास रचेंगे। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी और चेन्नई में पुरुष हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी में कल भारत और जापान के बीच खेला गया मैच 1-1 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत योजना के अंतर्गत कल रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए वर्चुअल माध्यम से परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत योजना में देश के 506 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। इनमें मध्य प्रदेश के 27 रेलवे स्टेशन भी हैं। इसमें ग्वालियर झांसी रेल मंडल के झांसी, डबरा तथा खजुराहो स्टेशन भी होंगे। 6 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा झांसी मंडल के 3 स्टेशनों का वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके रीडेवलपमेंट का शिलान्यास किया जाएगा। इन स्टेशनों में हमारा डबरा है, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और खजुराहो स्टेशन है। तो ये डबरा स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट है वो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ये लगभग 24.5 करोड़ की लागत से इसका रीडेवलप होगा। इसमें पार्किंग एरिया, स्टेशन का फसाड है और जो दोनों साइड का एंट्रेंस, ये सारी चीजें करी जाएंगी। ये इसका जो विकास है वो हम अगले 30 साल के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से जो झांसी और खजुराहो है ये फुल्ली रीडेवलप्ड होंगी। ये झांसी का 477 करोड़ की लागत से और खजुराहो का 260 करोड़ की लागत से रीडेवलप किया जा रहा है। दोनों स्टेशनों का उसका जो फेशिया है उसमें हमने लोकल जो संस्कृति है उसका वो भी ध्यान में रखा गया है। हाँ, ग्वालियर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी पूर्व में कर चुके हैं और वहाँ पे विकास कार्य की शुरुआत हो चुकी है। योजना में डबरा स्टेशन के अतिरिक्त बांदा, मुरैना, महोबा, चित्रकूट धाम, करवी, दतिया, ललितपुर, उरई, पुखराया, घाटमपुर, भिंड, हरपालपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, ओरछा एवं श्योपुर कला सम्मिलित हैं। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल मंडल के कुल 11 स्टेशनों में विदिशा जिले की विदिशा और गंजबासौदा स्टेशन शामिल हैं। रेल मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन स्टेशनों में स्टेशन भवन का सुधार और स्थानीय कला तथा संस्कृति के तत्व का समावेश करते हुए सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उधर शिवपुरी में योजना के तहत 20 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें लिफ्ट, एबिलेटर, डिस्प्ले जैसी सुविधाएं होंगी। गुना शिवपुरी के सांसद के पी यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उधर देवास रेलवे स्टेशन मास्टर आर.एस. यादव ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को विकसित करने के लिए बजटीय धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 6 महीने पहले जिन बेटे बेटियों का चयन मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में किया गया था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये सभी युवा इतिहास रचेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम अनंत शक्तियों का भंडार हो। दुनिया में हर काम आप कर सकते हैं। युवा प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए नया इतिहास रचने में सहयोग करें। जो काम आपको मिला है वह अपने आप को तराशने और बनाने और सीखने का कार्य है। इसे पूरी गंभीरता से करें। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। लाडली बहना योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में भरपूर सहयोग करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बूट कैंप बैच 2 में सीएम जनसेवा मित्रों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में उच्च शिक्षा और विदेशों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस राज्य सरकार वहन कर रही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ 13 अगस्त को होगा। गौरतलब है कि युवाओं को काम सीखने के दौरान 8,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कृषि उपज मंडी की उत्तम व्यवस्था से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पा रहा है। ये सब आपके निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि मंडी समितियों ने जिंसों की आवक और मंडी की आय में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है। मैं प्रदेश के सभी किसानों और मंडी बोर्ड की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल भोपाल की प्रशासन अकादमी में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्वर्ण जयंती महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मूलतः हम सभी किसान हैं। सरकार किसानों की फसलों का उचित मूल्य दिलाने और उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनकी स्मृति में अमृत सरोवरों के निकट ग्राम पंचायतों में स्मारक पट्टिकाएं स्थापित की जाएंगी। ये जानकारी आज नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण और दूरसंचार विभाग के सचिव अपूर्व चंद्रा, संस्कृति सचिव गोविंद मोहन और युवा कार्यक्रम सचिव मीता राजीव लोचन द्वारा आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में साझा की गई। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में बारिश हुई। सबसे अधिक 28 सेंटीमीटर बारिश जबेरा में दर्ज की गई, जबकि अजयगढ़ और भांडेर में 22 सेंटीमीटर बारिश हुई। जबलपुर जिले में लगातार बारिश के कारण बरगी बांध का जलस्तर बढ़ गया है। बरगी बांध के 21 में से 15 गेटों को कल खोल दिया गया। बरगी बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण नर्मदापुरम के निचले इलाके और नर्मदा तटों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। मंडला जिले में जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहडोल जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिवपुरी, मुरैना, दतिया, भिंड, बुरहानपुर जिले में भी बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के सीहोर, नर्मदापुरम, अशोकनगर, शिवपुरी, नरसिंहपुर, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ सहित 34 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चेन्नई में जारी पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में 3 बार के चैंपियन भारत और जापान के बीच खेला गया मैच 1-1 से बराबर रहा। केन नागायोशी ने 28वें मिनट में जापान को बढ़त दिलाई, जिसे भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 43वें मिनट में नाकाम कर दिया। इससे पहले कल पिछले चैंपियन दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान भी 1-1 से बराबर रहे, जबकि मलेशिया ने चीन को 5-1 से हरा दिया। टूर्नामेंट के दूसरे दौर के बाद मलेशिया 6 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि भारत 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत ने गुरुवार को चीन को 7-1 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। भारत कल टेबल टॉपर मलेशिया से खेलेगा। बैडमिंटन में भारत के जाने माने खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और प्रियांशु राजावत आज ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अखिल भारतीय पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। दोनों भारतीयों ने कल सिडनी में सुपर 500 इवेंट के क्वार्टर फाइनल में उच्च रैंकिंग वाले विरोधियों पर जीत दर्ज की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार की जयंती के अवसर पर खंडवा का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल शहर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा आदिवासी लोक नृत्य, काठी नृत्य, कोरकू नृत्य, गणगौर नृत्य प्रस्तुत किया गया। धार जिले में 100% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले में सोमवार से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 प्रारंभ किया गया है। इसके तहत छूटे हुए 5 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे। मंदसौर में यातायात व्यवस्था सुचारू संचालन के लिए स्कूल ट्रैफिक नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। आगरमालवा में आजीविका मिशन समूह से जुड़ी महिलाएं अब टोल प्लाजा का संचालन करेंगी। संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी की समरसता यात्रा कल देवास जिले में पहुंची। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनसेवा मित्र राज्य के विकास और प्रगति के लिए नया इतिहास रचेंगे। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी और चेन्नई में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में कल भारत और जापान के बीच खेला गया मैच 1-1 से बराबर। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।